हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इकोनॉमिक सब्जेक्ट में अपना जो पॉइंट चल रहा था वो आपको शायद याद होगा। पिछली क्लास में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में अपन क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, डिस्कस अबाउट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आज अपन एक 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, उसके बारे में अपन एक चर्चा करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो उससे पहले जो 2 प्रीवियस पॉइंट मैंने आपको बताए थे उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। हो सकता है आप सभी को याद भी हो। एक पॉइंट मैंने आपको बताया था इंडिफरेंस कर्व। याद है आपको इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? मैंने बताया था इंडिफरेंस कर्व इज दैट कर्व, या अपन बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज ऑन विच कंज्यूमर गेट द सेम सेटिस्फेक्शन। यानी अपन ने ऐसा कर्व बनाया था, क्या था? ये आपका क्या था? इंडिफरेंस कर्व था। और इस इंडिफरेंस कर्व की जो सबसे बड़ा फीचर्स मैंने आपको क्या बताया था, इस पर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, यानी रह रहे हैं। यानी देखिए यहाँ कुछ चीजें हैं, 2 चीजें, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। और अगर आपने यहाँ की चीज ली तो भी सेटिस्फेक्शन हो ही रहेगा, अगर यहाँ की चीज ली तो भी सेटिस्फेक्शन हो ही रहेगा, और यहाँ की चीज ली तो भी आपका सेटिस्फेक्शन हो ही रहेगा। इट मीन्स ऑन द एवरी पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व वी गेट द सेम सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस कर्व के किसी भी पॉइंट पे आप किसी भी चीज का ले लीजिए, आपका सेटिस्फेक्शन क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो अपन बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज ऑन विच कंज्यूमर गेट द सेम सेटिस्फेक्शन, दैट इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व। ये मैंने आपको उस दिन बताया था। फिर एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड दैट इज द बजट लाइन। बजट लाइन क्या होती है? एक सिंपल सी बात मैंने बताई थी कि एक छोटी सी बात अगर आप याद कर लेंगे तो डेफिनेशन आप बना करके लिख सकते हैं। आपको याद क्या करना है? आपको याद ये करना है कि बजट लाइन पर कंज्यूमर की सारी इनकम कंज्यूम हो जाती है। वो लाइन जिस पर कंज्यूमर की पूरी इनकम कंज्यूम हो जाए, दैट लाइन नोन एज बजट लाइन। कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल से एक डायग्राम में बताया था, एक लाइन बनानी थी। जैसे ये O, ये X, ये Y, ये A, ये B। तो इट इज योर बजट लाइन। अब इस बजट लाइन का फीचर क्या बताया था मैंने आपको? फीचर ये बताया था कि यहाँ कुछ चीजें हैं, यहाँ कुछ चीजें हैं, यहाँ 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 हर पॉइंट पे, तो हर पॉइंट पे कोई ना कोई चीज है। और इसकी सबसे बड़ा फीचर क्या है कि अगर आपने इस बजट लाइन में किसी भी इस पॉइंट का आपने चुनाव कर दिया, आपने ये चीजें ले ली, देन यू विल कंज्यूम योर ऑल इनकम। तो आपकी सारी की सारी जो इनकम है वो क्या हो जाएगी? कंज्यूम हो जाएगी। तो 2 चीजें मैंने आपको बताई। कौन कौन सी बताई? एक मैंने आपको बताई इंडिफरेंस कर्व, और एक मैंने आपको बताया बजट लाइन। आ गई बात समझ में? तो अपने पास इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का पॉइंट हो गया था। आज अपन सीखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहली जो बात आती है, क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, इसकी 3 कंडीशंस होती है, या अपन बोलेंगे 3 शर्तें होती है। वो शर्तें, वो कंडीशंस अगर फुलफिल हो गई तो अपन बोलेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, और अगर वो पूरी नहीं होती है तो अपन बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं है। आपको करना क्या है? आपको अभी वो 3 शर्तें जो है, 3 जो कंडीशंस हैं वो बता रहा हूँ, उनको याद करना है। और इसका एक छोटा सा डायग्राम है, वो भी आपको याद करना। आपके 6 मार्क्स क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहली जो बात अपने पास अभी जो अपना टॉपिक है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहली बात तो देखिए स्टूडेंट्स ये आएगी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो सिंपल सी बात है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज दैट कंडीशन वेयर कंज्यूमर गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। वेयर कंज्यूमर गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। आपने मान लीजिए 10,000 रुपए कमाई, और आपने उनको ऐसे पैसों को ऐसी चीजों में खर्च कर दिया जो आपके लिए उपयोगी नहीं थी, यूजफुल नहीं थी, और आपको क्या नहीं मिला? सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिला। इट मीन्स यू आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। और आपने 10,000 रुपए कमाए और आपने उनको पैसों को इस टाइप से खर्च कर दिया कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल गया। इट मीन्स यू आर इन इक्विलिब्रियम। तो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, इट इज ए कंडीशन वेयर कंज्यूमर गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। जहां कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, जिन चीजों को खरीदने पर, जिन पॉइंट्स पे
वही क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है, वेयर कंज्यूमर गेट द मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन। आगे बात समझ में, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का आपको डेफिनेशन समझ में आ गया कि कंज्यूमर को, अब अपने पास क्वेश्चन ये आता है कि भाई कोई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है या नहीं है, ये पता कैसे करें। तो इसका पता करने के लिए अपने पास दो अप्रोच है। आपको याद होगा, एक मैंने यूटिलिटी अप्रोच आपको बताई थी इसी चैप्टर में, जिन्होंने पढ़ा है उनको पक्का याद होगा, और दूसरी जो है वो इनडिफरेंस कर्व अप्रोच आज मैं आपको बता रहा हूँ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इनडिफरेंस अप्रोच। तो ये जो है वो बहुत बार एग्जाम में आपको आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए तीन कंडीशन है। तीन कंडीशन कौन सी है? बहुत सिंपल कंडीशन है। पहली कंडीशन है बजट लाइन टच द आईसी। आईसी का मतलब क्या हो गया? आईसी का मतलब इनडिफरेंस कर्व है। बजट लाइन इनडिफरेंस कर्व को टच करे, पहली बात। दूसरी कंडीशन, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम शुड बी कॉन्वेक्स ऑन द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जिस पॉइंट पे वो टच करे वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन के बिल्कुल सामने हो। अभी एक दो कंडीशन मैंने आपको बताई, क्या बताई मैंने आपको? बजट लाइन टच द इनडिफरेंस कर्व, या इनडिफरेंस कर्व टच द बजट लाइन। बजट लाइन इनडिफरेंस कर्व को टच करे, पहली तो ये हो गई। दूसरी हो गई, जिस पॉइंट पे टच करे वो पॉइंट बिल्कुल पॉइंट ऑफ ओरिजिन के क्या होना चाहिए? सामने होना चाहिए। अगर ये दो पूरी हो गई तो तीसरी तो अपने आप पूरी हो जाएगी। तो अगर इन दो को देखते हुए अगर अपने डायग्राम बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। वो दोनों जो फीचर्स हैं उसमें किस किस का नाम आया? एक तो नाम आया इनडिफरेंस कर्व का, एक नाम आया बजट लाइन का। इनडिफरेंस कर्व कैसे बनता है आपको पता है, बजट लाइन कैसे बनती है आपको पता है, आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए इसका डायग्राम, ठीक है। बजट लाइन बना लो, ये आपकी बजट लाइन बन गई ए और बी। अब एक इनडिफरेंस कर्व बना लो, तो अपन ने एक इनडिफरेंस कर्व कैसे बना दिया? IC1। हियर यहां आप देख रहे हैं कि जो बजट लाइन को इनडिफरेंस कर्व मैंने बनाया है वो बजट लाइन को टच नहीं कर रहा है, वो बजट लाइन को क्या कर रहा है? काट रहा है। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स पर कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ तो अपनी जो इक्विलिब्रियम की जो पहली कंडीशन है वही क्या नहीं हो रही है? पूरी नहीं हो रही है। हो रही है क्या? नहीं हो रही है, क्योंकि वो काट रहा है। मैंने क्या कहा? फर्स्ट कंडीशन होती है बजट लाइन, या सॉरी इनडिफरेंस कर्व टच द बजट लाइन। अब हम सेकंड बनाते हैं, ये लीजिए, ये आपका हो गया IC2। तो यहां आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट ऐसा है, ये जो बजट लाइन को इनडिफरेंस कर्व उस पॉइंट पर क्या कर रहा है? टच भी कर रहा है। और इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल मूल बिंदु के या ओरिजिन के, ये ओरिजिन है, इसके क्या है? सामने भी है। इसका मतलब इस पॉइंट पर जो चीजें हैं वो कुछ भी हो सकती है। मैंने बताया था इकोनॉमिक्स जो है वो मान्यताओं का सब्जेक्ट है, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ अजम्पशन है, वो कुछ भी हो सकती है। अपन ने तो मान लिया। इस पॉइंट पर जो भी चीजें हैं अगर कंज्यूमर उनको चूज करेगा देन कंज्यूमर गेट द इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर को क्या मिल जाएगा? इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों कंडीशन जो है वो क्या हो रही है? पूरी हो रही है। आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि बजट लाइन को इनडिफरेंस कर्व क्या कर रहा है? टच कर रहा है। जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वो बिल्कुल ओरिजिन के क्या है? सामने है। यही अपनी दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की? बताओ मेरे को। पहली कंडीशन है बजट लाइन टच द बजट लाइन, सॉरी इनडिफरेंस कर्व टच द बजट लाइन। इनडिफरेंस कर्व किसको टच करे? बजट लाइन को टच करे। दूसरी कंडीशन क्या है? जिस पॉइंट पे टच करे, है ना, वो पॉइंट बिल्कुल ओरिजिन के क्या होना चाहिए? सामने होना चाहिए। तो इट इज ए पॉइंट वेयर कंज्यूमर गेट द इक्विलिब्रियम। ये दो कंडीशन पूरी हो गई। ये दो कंडीशन पूरी हो गई, तीसरी कंडीशन आपके अपने आप पूरी हो जाएगी। तीसरी भी आपको याद करनी है। तीसरी कंडीशन क्या है? MRS एंड रेशियो ऑफ प्राइस शुड बी इक्वल। MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन
शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइस। जो चीजें आप खरीद रहे हैं ना उनके प्राइस के रेशियो के बराबर आपकी क्या होनी चाहिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बराबर होनी चाहिए। तो करना कुछ नहीं है, आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिफाइन द 3 कंडीशंस। तो आप बताओ मेरे को क्या आंसर दोगे, आप आंसर देंगे। एक बार मैं पूरा बोल रहा हूँ, उसको कैसे लिखना है अपने को पूरा बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे। आप आंसर देंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज दैट कंडीशन वेयर कंज्यूमर गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ठीक है, उसके बाद में देयर आर 3 कंडीशन फॉर द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। द फर्स्ट में आप लिखेंगे बजट लाइन, सॉरी इंडिफरेंस कर्व टच द बजट लाइन फर्स्ट। सेकंड में आप लिखेंगे द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम शुड बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कॉन्वेक्स का मतलब बिल्कुल सामने होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या लिखेंगे, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS शुड बी इक्वल टू द प्राइस रेशियो। प्राइस रेशियो के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो आपने लिख दी। फिर आप इस डायग्राम का भी थोड़ा सा क्या कर देंगे, वर्णन कर देंगे, इसका भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देंगे। आप डिस्क्रिप्शन क्या देंगे, वेयर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन सी ऑन द बिलो डायग्राम। तो यहाँ आप लिख लेंगे, आपने बता दिया कि AB इन द डायग्राम AB बजट लाइन, IC1 is difference curve है। On the IC1 we will not get the equilibrium point। IC1 पर equilibrium point थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, because where we are not fulfill the first condition। हम क्या नहीं कर रहे हैं, पहली कंडीशन को ही पूरी नहीं कर रहे हैं। On IC2 पॉइंट आप नाम दे सकते हैं A। On point A we get the equilibrium because on the point A we are getting we are fulfilling the both condition of equilibrium। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उसका वर्णन। आप उसको, वर्णन का मतलब, डिस्क्रिप्शन का मतलब कुछ नहीं होता है स्टूडेंट्स। डिस्क्रिप्शन का मतलब इतना होता है जो आपने किया है कि भाई हमने ये बजट लाइन बनाई, ये डिफरेंस कर्व बनाया, ये डिफरेंस कर्व नंबर 2 बनाया, इस पे इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता, इस पे आएगा। तो जो आपने किया है उसी को अपने को क्या करना है, बोलना है, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, वो उसका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये तीनों जो कंडीशंस हैं उसको सही ढंग से क्या कर ले, याद कर ले। लास्ट बार मैं फिर बोल देता हूँ, क्या कंडीशंस होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, बजट लाइन टच द इंडिफरेंस कर्व, जिस पॉइंट पे टच करें वो ओरिजिन के बिल्कुल सामने हो, और MRS एंड द रेशियो ऑफ प्राइस शुड बी इक्वल। ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इस चैप्टर में इतना ही था। कुछ बातें अगर रह गई है तो जब अपनी ऑफलाइन क्लास चालू होगी, नोट्स मैं आपके लिए बना रहा हूँ, हो सकता है मंडे तक मैं आपको प्रोवाइड भी करवा दूँ। तो कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। जो आप मैसेज करेंगे कि सर ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द डिमांड। डिमांड आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो डिमांड जो है वो अपने नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके।